Good morning, all of you. Welcome to the Alar Institute. Today we will discuss about the topic compound interest. Okay, Let's start. पिछले टॉपिक में हमने किया सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज, मतलब आपका ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो वही जितने भी साल के लिए थे आपका एक प्रिंसिपल चलता था, उसी के ऊपर चलता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका क्या होता है कि पहले साल के लिए जो ब्याज बना वो किस में ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड होके अगली साल उसके ऊपर ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, वो चीज़ क्या होगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका जो सिंपली यहाँ पे कंपाउंड पहले निकलता है आपका कंपाउंड अमाउंट। अब कंपाउंड अमाउंट यानी CA, कंपाउंड अमाउंट का आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T। प्रिंसिपल मतलब आपका जो पैसे आपने उधार लिए, कम बोरो किया। रेट मतलब जिस दर के हिसाब से जितनी रेट लगी आपकी वो। T मतलब आपका टाइम। तो यहाँ से आपका इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा आपका कंपाउंड अमाउंट। बेसिकली आपका कंपाउंड अमाउंट वही बताया, चक्र इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करके जो चीज़ आती है वो क्या होती है कंपाउंड अमाउंट। जो पैसा आपने उधार लिया था उसमें प्लस करके देना होता है, वो चीज़ क्या होगी आपकी कंपाउंड अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई यानी 1 प्लस R/100 पावर T। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमने निकाला कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T और माइनस में क्या हो गया P। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है आपका प्रिंसिपल कॉमन है, तो हमने प्रिंसिपल कॉमन आउट ले लिया। क्या बच गया आपका 1 प्लस R/100 पावर होगी आपकी T और ये चीज़ कॉमन आ गई तो क्या बच गया आपका 1। तो ये चीज़ क्या बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बेसिकली हम जो सिंपल तरीका है वो क्या निकालते हैं कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं, उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं माइनस। ये आपका सोल्व करने में क्या रह जाता है ईजी रहता है। कई जगह हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, इसी से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप कंपाउंड अमाउंट के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आपका टाइम है, जैसे रेट है हाफ ईयरली दे रखा है, कई बार हाफ ईयर्स दे रखे हैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एनुअली या फिर हाफ ईयरली। तो वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। मान लो आपने 5,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, उधार लिए हैं किसी से। यहाँ पे हमने रेट ले ली है कितनी 5%। टाइम आपने लिया 2 ईयर्स के लिए। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कि कितना हमें चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट। पहले हम अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट में से किसको माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड अमाउंट का हमने पर एनम ईयरली होता है। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर आपकी T यानी टाइम। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे आपका 5,000, 1 प्लस रेट आपकी 5% बाय 100 और टाइम कितना है आपका 2 ईयर्स। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व आउट करेंगे। देखो 5/100, 100 वो आपका 5 से कट हो रहा है, 5 की टेबल में आ रहा है तो इसको हम कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 20।
तो ये आपका बन गया 5000, ब्रैकेट में आपका देखो 1 + 1/20, इसको हम सोल्व करते हैं 1 + 1/20। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, हमने क्या मान लिया 1। इसको सोल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा 20 एलसीएम 20 + 1 यानी 21/20। तो ये चीज़ हमने इसको सोल्व किया, कितना आ गया 21/20 और इसकी पावर कितनी है 2। पावर 2 मतलब ये कितनी आ जाएगा 2 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 21/20 और मल्टीप्लाई 21/20। अब इनको सोल्व करना है, आपको कट करना है, जो भी चीज़ कट होती है आपकी 0 से ये 0 कट, 0 से ये 0 कट। अब क्या करना है आपको 2 से कट होगा कितने पे 25 से। इन सब की आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है। 21 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 441 और मल्टीप्लाई 25 बाय में 2। इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और 2 से क्या कर दोगे डिवाइड। हमारा आया 441 मल्टीप्लाई 25। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आपका आ गया 5 2 11,025 और बाय में कितना था आपका 2। तो ये चीज़ हम क्या कितना आ जाएगा पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे 2 5 जा 10, आपका 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 0.5। ये चीज़ क्या आ गई आपकी, यहाँ पे देखो आपका प्रिंसिपल था आपका 5000, हमने निकाला क्या है नेक्स्ट पेज पे हमने देखा कंपाउंड अमाउंट निकाला, कितना आ गया आपका 5512.5। ये चीज़ आ गई कंपाउंड अमाउंट। पूछा क्या गया था हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना था अभी हमने देखा, देखो प्रिंसिपल है हमारा कितना लेके चले थे हम 5000, तो 5000 को इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस, तो 5512.5 माइनस करेंगे हम 5000 तो कितना आ जाएगा 512.5। ये क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले के बेस पे आपका क्या है क्वेश्चन है। जो भी आपका रेट टाइम प्रिंसिपल दे रखा है वो चीज़ आपको क्या करनी है सोल्व करनी है। कंपाउंड अमाउंट और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपका टाइम 1 ईयर है 1 साल के लिए है तो दोनों चीज़ क्या होती हैं आपकी सेम होती हैं। 1 ईयर के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होंगे सेम होंगे। उसके बाद आपका क्या होता है दोनों अलग अलग चीज़ होने लग जाती हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे, मान लो हमने प्रिंसिपल लिया ₹50,000, रेट हमने ले ली 10% पर एनम। इसके बाद हमने टाइम लिया क्या 5 या टाइम हमने लिया 2 ईयर्स, 2 ये आपका क्या हो गया टाइम। अब यहाँ पे एक और केस आता है आपका, वहाँ पे गए तो हमने निकाला एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। अब यहाँ पे आपका निकालना हो मान लो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अगर तुम्हारा निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हाफ ईयरली। अब ईयरली में तो देखो जो चीज़ आपकी रेट थी वही चलेगी, पर एनम मतलब पेर ईयर है, टाइम भी ईयर्स में दे रखा है तो वो भी वही चलेगा। अब यहाँ पे चीज़ दे रखी हाफ ईयरली, अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगे, देखो उसमें तो क्या था ईयरली मतलब 1 साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड होके फिर आगे चला। इसमें क्या है आपका हाफ ईयर मतलब 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर से दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, फिर 6 महीने के बाद फिर से लगेगा, वो चीज़ आपकी मतलब हाफ ईयरली हो गया। अब हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपकी 10% पर एनम क्या है ईयरली है। इस रेट को हम क्या कर देते हैं, देखो ये 1 साल की रेट है 10%,
तो आधे साल की मतलब 6 मंथ की क्या हो जाएगी आपकी, हाफ कर देंगे इसको, कितनी हो जाएगी आपकी 5% हाफ ईयरली। तो रेट क्या हो जाएगी आपकी 5% हाफ ईयरली। और टाइम है आपका अब 2 ईयर्स हैं। देखो 1 साल में आपके हाफ ईयर कितने होते हैं 2, क्योंकि 6 महीने में हाफ ईयर हो जाएगा। तो 1 साल में कितने हो गए 2, तो 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 4 हाफ ईयर्स। मतलब आपको चीज़ क्या करनी है यहाँ पे देखो, जो रेट है हाफ ईयरली आएगा तो रेट को हम आधा कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे डबल कर देंगे। ठीक है, हाफ ईयरली के केस में रेट आपकी हाफ हो जाएगी और टाइम आपका क्या हो जाएगा डबल। अब इसमें हम निकालेंगे क्या कंपाउंड अमाउंट। अब कंपाउंड अमाउंट आपका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T। प्रिंसिपल आपका कितना था 50,000 1 प्लस, अब जो रेट और टाइम आपका कौन सा लेना है, देखो हाफ ईयरली निकालना है तो हाफ ईयर वाली रेट लेनी है। हाफ की ईयर कितना है 5/100, टाइम कितना है आपका 4 हाफ ईयर्स। कितने हाफ ईयर हैं 4, तो ये वाला लेना है हाफ ईयर और रेट भी आपकी हाफ ईयरली लेनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है हाफ ईयरली। तो इसलिए हमने हाफ ईयर वाला ही सब कुछ यूज करना है यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई, और वही चीज़ इसको हम कट करेंगे 120, कितना आ गया 1 प्लस 1/20 कितना आ गया 21/20, पावर कितनी है 4, 21/20, 21/20, 21/20 एंड नेक्स्ट 21/20। अब इनको कट करेंगे, देखो चारों जीरो कट हो जाएंगी, 3 4 1 2 3 4। अब आपका क्या बचा, ऊपर आपका 21 मल्टीप्लाई 21 मतलब इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 और बाय में 2 की पावर 4। तो इस सब को आपको क्या करना है सोल्व। ये आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। वो क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट आएगा उसमें से क्या कर देंगे हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, वो चीज़ क्या आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो मेन चीज़ यही थी, अगर हाफ ईयरली वाला आ गया तो रेट को हमें हाफ करना है और टाइम को क्या करना है डबल। अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करते हैं साइड बाय साइड, जिसमें एक साइड आपका ईयरली होगा, दूसरी साइड क्या होगा आपका हाफ ईयरली। सेम उसी पे देखो उसमें क्या चीज़ फ़र्क आएगी आपका। मान लो हमने प्रिंसिपल लिया है ₹20,000, रेट आपने ले ली है 5% पर, टाइम आपने लिया 1 ईयर। इस साइड था हमारा एनुअली, और इस साइड है हमारा हाफ ईयरली। दोनों केसेस में हम निकालेंगे, एक साइड निकालेंगे एनुअली जो आपका कंपाउंड अमाउंट बनेगा वो, दूसरी साइड निकालेंगे हम हाफ ईयरली जो बनेगा वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनुअली हम निकालते हैं तो एनुअली में आपका कंपाउंड अमाउंट क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T। प्रिंसिपल आपका 20,000, 1 प्लस रेट आपकी 5/100 और टाइम आपका 1 ईयर। इसको हम कट करेंगे 120, तो आपका ये आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 21 जा 20 और 1 21/20। पावर 1 मतलब एक ही बार लेना, कट करो इसको 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 किए कितना आ गया 1000, कितना आ गया आपका 21,000। ये आपका क्या आ गया अमाउंट। ये अगर आपने एनुअली पे किया है, कंपाउंड अमाउंट है वो एनुअली है, तो कितना हो जाएगा 21,000 कंपाउंड अमाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपीज़। तो ये तो था आपका ईयरली एनुअली। यहाँ दूसरी साइड हम निकाल के देखते हैं हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में देखो प्रिंसिपल आपका सेम एज इट इज़ 20,000, रेट आपकी इसने बोली 5%
पर एनम। अब इसको हाफ ईयरली है तो इसको क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 5/2% हाफ ईयरली। रेट आपकी हाफ हो जाएगी 5/2% हाफ ईयरली। टाइम है आपका 1 ईयर था, लेकिन हमें जो अमाउंट निकालना हो, क्या निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है। तो एक साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2। आपका हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स। अब यहाँ से हम निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट। क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला लगाया P इंटू 1 + R/100 पावर T। प्रिंसिपल आपका 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितनी होगी आपकी 5/2। 5/2 आप करोगे 5/2 और नीचे ही आपका क्या था 100। टाइम कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स। ये वाली चीज़ आपको लेनी है, अब ये वाली नहीं लेनी है क्योंकि ये ईयरली थी, ये हाफ ईयरली वाली आपको लेनी है। कट के आपने कितना आ गया 20। इसको सोल्व करोगे 1 + 1/40। 1 + 1/40 करोगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम करते हैं 1 + 1/40। 1 + 1/40। इसको अगर हम सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा आपका 41/40। 41/40। अब यहाँ पे इसी को हम यूज करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 41/40 की क्या हो जाएगी आपकी पावर 2। अब इसको क्या करेंगे हम, सोल्व आउट करेंगे। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 4 से कट किया हमने कितना आ गया 50। 2 से किया, 2 से किया कितना आ गया 25। इन तीनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो हमने देखो किया 41 को मल्टीप्लाई किया 41 से कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1681। अब 1681 आ गया, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 25 से। 1681 इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 25 से, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 40, 5 6 जा 34, 5 1 जा 5 और 3 8, 2 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 13, 2 1 जा 2 और 3, आपका आ गया दिस वन। और बाय में कितना था आपका 2 बाय 2। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आपका, पॉइंटों में आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0.5। ये आपका आ गया कंपाउंड अमाउंट हाफ ईयरली के हिसाब से। अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से उसको माइनस करोगे आपका आ जाएगा 1012.5। तो यहाँ पे देखो हाफ ईयरली और ईयरली में इंटरेस्ट में आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका फ़र्क है। अगर आप क्वार्टरली करोगे तो और भी ज़्यादा आएगा। तो इस हिसाब से ईयरली और हाफ ईयरली आपके इस टाइप से निकाले जाते हैं। तो मेन चीज़ आपकी हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।